जी अखंड ओम साहसी। शांति दीदी। जी ओम शांति। ओम एक शांति सेकेंड दीदी। में अपने शरीर में 3 बटन देखना है। मस्तक पर परमधाम और मैं बिंदु स्वरूप, गर्दन से कमर तक मैं फरिश्ता स्वरूप, कमर से पैर तक एक स्थूल बतन में मैं देवता स्वरूप देखना है दीदी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर ज्योति बहन जी। साकारी आकारी निराकारी के ड्रिल यही अपने ही है, स्थूल देह के अंदर ही। बहुत सुंदर जी। ग्रुप नंबर 8 अखंड महादानी। हाँ ओम जी। शांति। शांति दीदी। एक जी सेकंड में महसूस करें परम धाम से शिव बाबा का एक प्रकाश मुझ आत्मा में और आत्मा ज्योति जागृत हो गई। अब मुझ आत्मा से असंख्य प्रकाश निकलकर संबंध संपर्क के सभी आत्माओं की ज्योति जागृत कर रही है। ओम शांति दीदी। जी बहुत सुंदर अखंड महादानी। हाँ हाँ जी। जी जी बहुत सुंदर। अच्छा चल रहा है अभ्यास आपका भी? हाँ जी दीदी, अच्छा चल रहा बहुत सुंदर संतोष बहन जी। है। चलिए बाबा को सबने बताया अपना, अब कैसे हम अभ्यास कर रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं जी। पुष्पा बहन जी आज की सेवा के लिए आज की मीठी वाणी। जी दीदी। जी बाबा। ओम शांति। जी जी बाबा। जी बाबा। तो सभी फिर से बैठ जाएंगे अपने प्यारे मीठे बाबा के साथ, बाबा के हाथ में हाथ लेकर, और अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर बैठेंगे। हम फिर से बाबा से अपॉइंटमेंट लेते हैं। 1 घंटे के लिए अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर बैठ जाएंगे और सुनेंगे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा की बहुत सुंदर मुरलियां हैं और बाबा ने हमें हमारे समय को, हमारे संकल्पों को कितने अच्छे से बाबा हमारे समय को निकाल रहे हैं। बाबा की याद, भगवान की वो मुरलियां, भगवान के कहे हुए वो महावाक्य जो हम आत्माओं को उच्चारण करने के लिए मिलते हैं, बाबा के वो शब्द। बाबा आपको किन शब्दों में शुक्रिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पढ़ते हैं आज की वाणी 29/5/70 की है। समीप रत्नों की निशानियां। तो बाबा के समीप बैठे हैं ना, बाबा का एक एक रतन जो बाबा ने चुन चुन के निकाला है, वो अविनाशी रतन, सदा का रतन है। तो सभी बैठ गए बाबा के साथ समीप, है ना। रतन, ज्ञान रत्नों से चमकते हुए, अविनाशी रत्नों से। तो समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है ना। हिसाब निकाल सकते हो, है ना। बाबा कहते हैं ना, अगर इस समय का किसी के पास हिसाब है तो आकर बता सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, आने जाने का भी खर्चा देंगे, रहने का भी खर्चा देंगे, अगर इस समय को कोई निकाल सकते हैं तो बाबा आगे कहते, भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्षण भी सामने रहता है। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को देखते हो। देखो बाबा ने कितने अच्छा हमें योग और स्वमान दिया हुआ है ना। दीदी के थ्रू, दीदी को निमित्त बना के कि सारे दिन इस स्वरूप को सामने लाओ, तो अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने लाएंगे, है ना। लक्षण हमारा कैसा है ना। देखें अपने को कमल पुष्प पर लक्ष्मी के लक्षणों में। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है, आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं, है?
तो अभी योग में बैठकर शरीर को छोड़कर की सबने परम धाम की सैर है। तो ऐसे जब ये हमेशा के लिए शरीर त्यागना होगा, तो ऐसे हमें धारणा करके अनुभव करना है कि कैसे इस शरीर को छोड़ के जाना है। बाबा हमें रोज प्रैक्टिस कराते हैं ना। तो समीप रतन की समीप आने की निशानी यही होगी। तो देखो सुनेंगे समीप आने की निशानी। सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है ना। लाइट का शरीर यानी फरिश्ताई स्वरूप, सजा धजा स्वरूप, चमकीली ड्रेस पहने हुए शरीर और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया है। ये तो हमारा पुराना तन है, जड़ी भूत तन है ना। इसको तो छोड़ना है। और बाबा हमें आगे हमारे लिए कौन सा स्वरूप तैयार कर रहे हैं, किसके द्वारा? हमें ही तो लेना है वो शरीर, तो हमें ही तो इसको छोड़ना है और उसके लिए बनना है ना। तो रोज सभी कैसे ज्ञान रत्नों से सजाते हैं बाबा, वो अविनाशी रत्नों से। ऐसा कोई पिता होगा जो फ्री में एवरीडे सर्विस करेगा? वो भी कितने वर्षों के लिए, 1 2 3 बरस के लिए नहीं। बाबा ने हम बच्चों के लिए 100 साल समर्पित कर दिए। ऐसा प्यारा मीठा बाबा है ना। तो जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि एक आंख में संपूर्ण और संपूर्णता के समीप दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। देखो हमारी बहनें कितनी मेहनत करती हैं, कितना सुंदर उन्होंने स्वरूप भेजा है। तो दोनों स्वरूप को देख लें हैं, तो बताएंगे अपने अपने स्वरूप को देखते हो इन दिव्य दृष्टि की आंखों से। ग्रुप 1 की आत्मा ग्रुप 2 से बताएंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को और भविष्य के स्वरूप को इमर्ज कर सकते हैं 1 सेकंड में। बाबा जो कहते हैं कौन कर सकते हैं वो बताएंगे ग्रुप 2 से। अभी अभी फरिश्ताई स्वरूप है, और अभी अभी निराकारी स्वरूप, और अभी अभी आदि स्वरूप में कौन बताएंगे? ओम शांति। ग्रुप 8 से कोई बताएगा? ओम शांति दीजिए। एक ओम सेकंड में 5 रूप का अभ्यास में ज्योति सितारा देव प्यारा पूजन यारा ब्राह्मण दियारा कृष्ण पधारा। ओम शांति। जी जी। बाबा कहते हैं ना, एक आंख में सुख धाम और एक आंख में परम धाम। तो आज बाबा ने एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। बहुत सुंदर मधु बहन। तो ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं, है ना। 16 श्रृंगार करे हुए सजी धजी आत्मा, सोने जैसा शरीर, सोने की आत्मा सोने के महलों में बैठी है। ऐसा अनुभव करेंगे। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाए, वह दोनों इमर्ज हो जाए। एक तरफ अव्यक्त और दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को अनुभव होगा। पहले हमें स्वरूप बनना है, फिर हमारे स्वरूप को देखकर दूसरे अनुभव करेंगे। अनुभव कैसे करेंगे? आपके चेहरे से, आपके बोल से, आपके स्वभाव से, आपके संस्कारों से। आप उनको कितनी दुआएं देते हो सारे दिन में, है ना। दुआओं की वाइब्रेशन जाएंगे तो वो अनुभव करेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया, वैसे ही अनुभव करेंगे यह मर्ज हो और वह इमर्ज हो। जैसे बाबा ने शुरू में कहा ना कि इस शरीर को छोड़कर अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो ना, तो फिर जब हमारा संपूर्ण शरीर होगा तो इस शरीर का पूरा त्याग कर हमें संपूर्ण शरीर मिलेगा।
तो बाबा कहते यह भूलता जाए। इस अवस्था में विल पावर भी होती है, जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया है। तो पुरानी चीजों का विल करना है ना, तभी तो नई चीजें मिलेंगी ना, बाबा नई देगा ना। जैसे कोई लौकिक पिता होता है, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद बिल करता है ना, वो तो स्थूल की प्रॉपर्टी है, ना जाने कितने समय की है, पूरे जीवन में मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कहाँ ये शरीर को त्याग करना पड़े। और ये बाबा तो हमें कौन सी बिल कर रहा है, अविनाशी रत्नों की बिल कर रहा है, सदा के लिए बिल कर रहा है? जिम्मेवारी उतर गई, बिल पावर भी आ जाती है। और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ बिल कर चुके हैं, संकल्प सहित सब बिल हो जाए, है ना। बाबा कैसे हमें समझा रहे हैं, अपने बोल से, अपनी भाषा से सब बिल हो जाए, है ना। कोई कहे कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा इनको लिखाता है, पढ़ाता है और ऐसा योग्य बनाता है। तो सभी यहाँ पे टीचर बैठे हैं ना, है ना, बैठे हैं ना सभी टीचर एक दूसरे को। सबसे पहले कौन सा बाबा बोलते हैं इन संकल्पों से, इस बोल से, है ना, कि आत्मा और परमात्मा का परिचय। इस बिंदी में ही सारा सार समाया हुआ है। तो बाबा कहते शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल बिल करना है, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता एक बात ही है ना। बाबा के समान बनेंगे ना। बाबा तो सागर है, और सागर में से हम कितना ले पाते हैं, है ना, हम तो मास्टर ही हैं। तो संपूर्णता का शरीर भी कैसा है, देवताई स्वरूप है। इस धरती को अब खाली करना है ना। विश्व का रचयिता कह रहा है कि ये अब ये धरती का, ये पुरानी दुनिया खाली करनी है, यहाँ पर देवी देवताओं के महल बनेंगे, संपूर्णता स्थापित करने आए हैं बाबा, हैं। तो देखो इस पुरानी दुनिया को खाली कर बाबा नए घर बसाने आए हैं, देवी देवताओं का राज्य लेके आए हैं, आएंगे। तो अभी ये चार्ट रखना है, वह चार्ट तो कॉमन है। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे, अनुभव करते हैं। 5 तत्वों का शरीर और 5 स्वरूपों को याद करना है, इस 5 तत्वों की कुटिया में बैठकर, है। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। तो क्या अंतर है, बाबा बता रहे हैं। लाइट अर्थात हल्कापन भी होगा, और लाइट अर्थात ज्योति को भी कहा जाता है ना। लाइट ये हमारी सामने जल रही है, हम जलाते हैं ना, वाइट लाइट कर दो, मुरली सुना रहे हैं, लाल लाइट कर दो क्योंकि अभी योग कर रहे हैं। तो ऐसे ही आत्मा की लाइट है ना। एक लाइट जो हमको हल्का कर देती है, जो परमात्मा की शक्तियों की लाइट आती है, और वही लाइट हमारी आत्मा को, ज्योति को जगाती है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट स्वरूप में चल रहे हैं। हम तो निमित्त हैं, अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। अच्छा, पार्टियों से तो सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। किस नंबर का लक्ष्य रखा है, तो सभी का पुरुषार्थ कैसे चल रहा है ना। फर्स्ट है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट नंबर के लिए पुरुषार्थ करना है, वो तीव्र पुरुषार्थी है ना। कछुए की चाल नहीं चलनी है ना, अभी समय ऐसा चल रहा है उड़ने का, है ना। 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में आकारी वतन, और 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ, ऐसा है ना। सेकंड का भी बाबा कहा परम धाम, फरिश्ता स्वरूप देखा सूक्ष्म वतन में। दोनों जगह हमारे पिता बैठे हैं ना। एक जगह पारलौकिक पिता हम आत्माओं का स्वागत करते हैं, और एक जगह अलौकिक पिता बैठे हैं। देखो हर समय स्वागत में तैयार रहते हैं। हम आत्माओं को अपनी बाहों में, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कैसे हमारे पिता मिले हैं, वाह, इस संगम युग का क्या कहना।
फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट के 2 अर्थ होते हैं। एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है। तो विशेष कौन-सा व्रत रखना है? तो अब ग्रुप नंबर 2 अलर्ट होके सुनेंगे, क्या फास्ट रखते हैं? भक्ति वाले तो अपने पेट को खाली रखने का फास्ट रखते हैं और हमें बाबा ने कौन-कौन से व्रत बताए हैं, बताएंगे एक-एक करके कि आपने कौन-सा व्रत रखा हुआ है? अभी भी दीदी ओम ज्ञान शांति। दीदी जी, पवित्रता का और हुँ, लाइट माइट और अपनी दृष्टि पवित्रता। ओम शांति। अच्छा पवित्रता का व्रत, है ना? हमें और बताएंगे? बहुत सुंदर सीमा बहन और दृष्टि। बता ओम शांति दीदी। अपनी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखनी है, आत्मिक रखनी है। अपने को हुँ, भी आत्मा समझना है और दूसरे को भी आत्मा के स्वरूप में देखना है। जी। और बताएँगे? व्रत तो सभी रखते होंगे, तो कौन-कौन सा व्रत रखा है? और बताएँ? ओम सदा शांति दीदी। उपराम रहना। बाबा ने एक कहा कि कर्म करते करते उपराम रहना, उपराम स्थिति में। एक बाप दूसरा ना कोई, और ओम तीव्र शांति। पुरुषार्थ करना है। जी। व्रत रखना है, आत्मा का व्रत रखना है। जैसे भगत लोग मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, अपने पेट का व्रत रखते हैं, आज मुझे नमक नहीं खाना, मुझे अन्न नहीं खाना, तो आप कौन-सा आत्मा को व्रत देते हो? वो व्रत की बात हो रही है। हाँ, और बताएँगे? बाबा ने जैसे विधि व्रत सब में संकल्प सब समर्थ करना, व्यर्थ से बचना, मतलब हर जी, समय व्यर्थ व्यर्थ का संकल्पों का ध्यान रखना। व्रत। जी, बहुत सुंदर नीलम बहन जी। हाँ, हाँ हाँ, जी, व्यर्थ से बचना। दीदी जैसे बहन ने कहा, व्यर्थ से बचना और किसी के भी अवगुण नहीं देखने, सदा गुण ग्राहिक बनना है, गुणों जी। को ग्रहण करना है। दीदी और बोलेंगे? पर चिंतन पर दर्शन से बचना है। जी, अभी वो बात नहीं आई जो व्रत रखने की बात होती है। दीदी विकारों का व्रत रखना है। जी, विकारों का व्रत रखना है, जो बड़े-बड़े भूत बैठे हैं ना, हाँ, बड़े-बड़े विकारों का, बहुत सुंदर। और कौन बताएँगे? ग्रुप 8 से भी बताएँगे? इंदु दीदी बहन, अलका पेट से ही बहन। बताया है दीदी, हाँ जी? ग्रुप 8 से ही बताया है। जी। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को भी तीव्र करना है, पुरुषार्थ में कमी नहीं हो। जो अब तक ढीलापन है उसे दूर करके हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, वो भी बाबा कहते हैं। ओम शांति। जी, हमें व्रत रखना है व्यर्थ संकल्पों का, है ना? खाने का व्रत रखना है, जो बाबा हमें बताते हैं ना, जो हमें नियम बताया है ना? पक्का व्रत रखना है, अपनी वृत्ति को, अपने संकल्पों को, है ना? बहुत सारे व्रत बाबा ने बताए हैं, है ना? जब पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत, भोजन का व्रत, व्रत संकल्पों का व्रत, संबंध में व्रत रखना है ना। व्रत रखने से हमारी वृत्ति बदल जाए, हमारे संकल्प बदल जाए, संपूर्णता का व्रत है ना, जो बाबा व्रत रखने के लिए बोलते हैं, आत्मा का व्रत। आज इसमें मैं कोई भी व्यर्थ चीज गंदा नहीं लाना है ना? भगत लोग कितने साफ सुथरे से अपना घर रखते हैं और खाना नहीं खाते कि जूठा नहीं करते, तो हमें अपने आत्मा को संपूर्ण बनाने का व्रत रखना है, व्यर्थ से मुक्त। और आत्मा को कौन सा भोजन देना है? पवित्रता का, शुद्धता का, जो बाबा हमें ज्ञान रतन से रोज देते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, वरदान, स्लोगन, मुरली सबके लिए एक ही चलती है ना, तो बाबा जो हमें रोज वरदानी मूर्त बनाकर, ऐसे हमें पक्का व्रत रखना है ना? अपवित्रता के संकल्प ना आए, ऐसा व्रत रखना है ना? यह व्रत तो सभी रखते हैं, फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है। कौन सा? एक बाप दूसरा न कोई, हर बात में एक की ही स्मृति आए,
है ना। योग करें तो एक के साथ, मुरली सुने तो एक के साथ, है ना। जो अभी ड्रिल चल रही है एक के साथ है। 5 स्वरूपों का अभ्यास किसके साथ करते हैं? सबसे पहले बाबा को ही तो याद करते हैं, आत्मिक स्मृति को ही तो याद करते हैं, बिंदी को ही तो याद रखते हैं ना। कल भी बाबा ने बिंदी कहा ना, आंखों तक देखिए कितना सुंदर है ज्ञान ये, कि प्रकृति ये 5 तत्वों का शरीर है जो संगम पर किया हुआ पूरे कल्प चलता है। बाबा की मुरलियों से ऐसी स्मृति आती है, ऐसा बाबा अनुभव कराते हैं हम सब आत्माओं को। तो हर बात में एक की ही स्मृति आए, जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगी है। यही है समानता और संपूर्णता का व्रत, है ना। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, तीव्र पुरुषार्थी। महारथी उसको कहा जाता है जिसको महारथी हासिल है। महारथी कौन कौन बताएंगे? महारथी की निशानियां क्या हैं? ग्रुप 2 से ग्रुप 8 से महारथी क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे, समय की सीमा है ना। तीव्र पुरुषार्थी रोज करते हैं ना। जो माया पर जीत पाते हैं वो महारथी कहलाते हैं। जी बहुत सुंदर, है ना। और बताएंगे? दीदी जो फरमान बरदार होते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की जी याद में रहते हैं। बाबा का सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक फरमान चलता है ना, फरमान वरदार। बाबा ने कहा जी बाबा, जी हजूर। और बताएंगे महारथी की निशानियां क्या होती हैं? महारथी अथॉरिटी में रहने वाला होगा है, क्योंकि वर्ल्ड अथॉरिटी के बच्चे हैं ना, है ना। महारथी चढ़ती कला वाला होगा, महारथी महिमा को स्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो बाबा महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करते हैं, हमेशा विजय का तिलक लगा के रखते हैं। माया को सदा के लिए विदाई दे दो, विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है ना। महारथी कौन? जो विघ्नों को पूरी तरह से हटा दे, नामो निशान मिटा दे। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो सभी हैं शिव की शक्तियां, है ना। माया आए तो शिव शक्तियां कहेंगे, है? माया कौन? जो मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे शिव शक्तियां होंगी तो माया झांक नहीं सकती। माया हमेशा आपको नमस्कार करके आगे बढ़ेगी। तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था में रहें। तो रहते हैं ना सभी मगन अवस्था में, है ना। जो बाबा इतने बाबा ने स्वमान दिए हैं और 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया है ना। और जो ट्रैफिक कंट्रोल कराते हैं बाबा की स्वमानों से सजाते हैं, तो ये है ना मगन अवस्था, है ना। दुनिया में कुछ भी होता रहे, मैं तो अपने मन में मगन हूँ, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। दिखाई वो एक ही देता है, सुन कान उसी के लिए खुले हैं, मुख उसी के महावाक्य बोलने के लिए खुले। अगर विघ्न हटते नहीं है तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है ना, लेकिन उसको समाया नहीं, है ना। जो बाबा हमें नॉलेज देते हैं, जो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, उसका स्वरूप बन जाओ, है। जैसे बाबा की कुटिया में जाते हो ना, तो उस स्वरूप बनकर बैठो कि बाबा से मुझे क्या लेना है ना। बाबा मुझे अंगूठी पहना दें, है, कुछ भी लेके आओ, जो सारे दिन उस स्वरूप में रहो, उस खुशी में रहो कि आज मुझे ये मिला, आज बाबा ने मुझे ये दिया, है ना। इसी खुशी में, इसी नॉलेज में, इसी स्वरूप में समाये हुए रहो। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। तो दूसरा बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं, समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा, जो आगे होगा, वो हर बाबा की बात में जी बाबा, है ना। जी बाबा हाजरा हजूर है, तो जब हाजरा हजूर है तो हमें भी बाबा की हर बात का, हर श्रीमत का जी हजूर। जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता हो, ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। तीव्र पुरुषार्थी माना बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, अभी अभी का नहीं, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, है ना। जमा करके रखना है।
सर्वशक्तिवान के बच्चे जो सर्वशक्तिवान है उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है। बलवाचारी लोग जो अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते हैं, अगर अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए। माया भी क्या है, अछूत है ना। तो किसको ज्ञान स्नान करना है ना। माया को व्यर्थ अपवित्रता छू न सके, अगर छूती है तो बाबा की पवित्र किरणों से तुरंत उसको स्नान करा लो। तो आज ये वाली मुरली से क्या लिया, कोई एक एक पॉइंट सुनाएंगे क्या लिया बाबा की इस मुरली से, है ना। किसने क्या लिया, कौन सा अविनाशी रतन लिया जिसको धारण करना है। फरमान वरदार बनना है, हाजरा हजूर करना है, महारथी बनना है। दिन भर क्या करना है इसके लिए, कैसे समानता, कैसे संपूर्ण स्वरूप को देखेंगे, कौन सी स्टेज पर बैठेंगे जब वो दिखाई देगा। इन आंखों से तो देख नहीं सकते। ओम जी शांति दीदी। जी दीदी पवित्रता का व्रत लेना है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये व्रत लेना है। माया को अछूत समझना है, सारी बाबा की नॉलेज को अपने में समाकर मगन रहना है, मनन जी चिंतन करना है। जी, बहुत सुंदर है ना। पवित्रता तो जननी है, उससे बहुत सारी चीजें निकल कर बहुत सारी विधि आती हैं, तो उनको निकालना, एक एक विधि को, व्यर्थ संकल्पों का व्रत लेना है, इन बड़े बड़े विकारों का व्रत लेना है ना। बहुत सुंदर। और बताएंगे कोई इस मुरली से क्या ओम लिया, शांति। गुरुपेट से भी ओम बता सकते हैं। हाँ जी, शांति दीदी। हाँ आज मधु का बहन। व्रत है पाय मत, पाय चिंतन, पाय दर्शन नहीं करना, और एक बाबा और दूसरा न कोई, बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की सारी शक्तियों पर चलना। आज का सारा दिन यही वर्ष है कि मैं आज सारा दिन व्यस्त में नहीं रहूंगी। जी, बहुत सुंदर मधु बहन। महारथी बनकर रहना है ना। हाँ जी। महारथी माना जो चढ़ती कला में, जो एक एक सीढ़ी चढ़ता रहे। जी, और कोई बताना चाहेंगे। जी दीदी, रहना है। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते रहना है, महारथी बनना है। बाबा ने कहा है, महान आत्माओं का संग करना है, हाँ, महान उनका आत्माओं का रंग, संग। हाँ, उनका बहुत रंग सुंदर, चढ़ना है। बहुत सुंदर, बहुत संपूर्ण सुंदर। बनने का व्रत रखना है। व्यर्थ जी संकल्पों से दूर रहना है, समर्थ संकल्प करना है, एक हाँ, बाबा दूसरा न कोई, बहुत सुंदर अहंकार लगी बहन, बहुत सुंदर। और बताएंगे, अंतर्मुखी रहना है। और जी, बताएंगे, संपूर्ण जल्दी बनने का जल्दी व्रत रखना बताएंगे है, ना। हम्म संपूर्ण बनना है। संपूर्ण स्टेज पर बैठना है ना, स्टेज सज रही है ना सबके लिए, स्वयं हाँ जी, भगवान आपके लिए स्टेज सजा रहा है। वाह बाबा। और हल्का रहना है, हल्कापन होना चाहिए। जी बाबा को याद जी करना है, सब बाबा को सौंप देना है। हाँ नॉलेज देख, का नॉलेज का स्वरूप बनना है। हाँ नॉलेज जो बाबा रोज देते हैं ना, मुरली से जो नॉलेज देते हैं ना, उससे स्वरूप बनना है। बहुत सुंदर। आगे की मुरली है 7/6/70 की। अब बाबा क्या बना रहे हैं हमको, दिव्य मूर्त बनने की विधि, दिव्यता, है ना। जो बाबा ने ये दिव्य नेत्र दिए हैं, बाबा कहते हैं ये दिव्य चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ। ये चाबी जब हमारे दिव्य बुद्धि में लगती है तो कौन सा ताला खुलता है, कौन सा ताला खोला बाबा ने सबका, कोई बताएंगे। बुद्धि का ताला। विज्ञान का ताला, बुद्धि का ताला। बुद्धि का ताला खुलता है। गॉड रेस का ताला जो गॉड ने आके खोला है, गौतम जब खोला ऐसा तो ज्ञान रत्नों से दिव्यता से सजाया, है ना। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं, है ना। बाबा बता रहे हैं नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं। आप सभी भी नैनो द्वारा देख रहे हो ना। हम्म? बाबा के नैन किसको देख रहे हैं, हम बच्चों को। हमारे नैन किसको देख रहे हैं, बाबा को। बाप दादा भी नैनो का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं, आप सभी क्या देख रहे हैं, देख रहे हो, वह देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या स्थिति है।
बाबा भी हमें बताता है ना, सारे दिन चुनना है आंखों को कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ये दुनिया कैसे भरी हुई है ना, विकारों रूपी दुनिया है, और इसमें क्या बनकर रहना है, हंस बनकर रहना है। हंस दाना चुंगता है, और यहाँ पे बाबा देखने की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या देखना है, अपने जब दिव्य मुहूर्त में बैठेंगे तो दिव्यता ही देखेंगे ना, कोई व्यर्थ में तो नहीं जाएंगे, नीचे तो नहीं उतरेंगे, है ना। नीचे इस देह भान की मिट्टी में आए तो क्या देखने को मिलेगा, देह देह की दुनिया, देह के संबंधी, तो वो हमें हमारी स्थिति को कैसे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, है। और दिव्यता में रहेंगे तो दिव्य मूर्त बन के रहेंगे। मूर्ति का स्थान कहाँ होता है, ऊंचा होता है। देखो आप देवियों के स्थान भक्ति में भी भक्तों ने कैसे ऊंची बनाए हैं, तो हमें स्थिति भी ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। बाप दादा क्या देख रहे हैं, यही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। अब संकल्पों से रहित तो नहीं बन सकते, संकल्प तो आएंगे, मन है, ये मन चंचल होता है तो संकल्प तो आएंगे, लेकिन हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है, क्योंकि हमें कौन सी स्टेज पे बैठे हैं, दिव्य मूर्त बनकर बैठे हैं। तो संकल्प भी हमारे ऊंचे हों, जो भगवान के संकल्प जैसे देते हैं हमें बाबा, ऐसे हमारे मैच करना है बाबा के संकल्पों से। क्या ये मैं कर रही हूँ बाबा से मैच है, बाबा ने ऐसे मुझे बताया, कभी सुनाया कि बच्चे ऐसे करना है। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्पों को परख नहीं सकते हैं। यहाँ पे बाबा ने परख शक्ति को यूज किया है, सबको दी है ना परखने की शक्ति। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे, और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना है, यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। कैसे संकल्पों को रीड करना है, क्या मुझे देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनाना है। एक सेकेंड। तो बाबा कहते एक संपूर्णता की निशानी है, जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी। सबके मन के भाव को परखना है ना, परखने की शक्ति बाबा ने दी है ना, तो सबके एक दो के मन के भावों को समझ। तो बाबा कहते सबके अव्यक्त भाव की कमी है ना। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है? तो सबको ग्रुप 2 की आत्माओं को दर्पण मिला है ना, कौन से दर्पण में देखना है ना। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में अव्यक्त रूप के दर्पण में हमेशा देखते रहो, तो दर्पण हमारा कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा दर्पण, बताएंगे ग्रुप 2। अव्यक्त स्थिति के दर्पण में देखेंगे तो दर्पण हमारा कैसा होगा, स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देगा। अगर दर्पण पर धूल होगी तो नहीं दिखाई देगा ना। तो ये आत्मा रूपी दर्पण पे हमेशा साफ करते रहो, जैसे घर को साफ करते हो ना, घर की मिट्टी साफ करते हो ना, तो यहाँ पे भी साफ करना है ना अपने किरणों से। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। देखो बाबा ने विधि भी बता दी, किस विधि से देख सकते हो, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई के भाव को समझने में जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होगी वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होगा। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने लाइट और माइट बताया ना, तो ऐसे अपने दर्पण को साफ करना है और शक्तिशाली स्थिति से उसको देखना है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं।
अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं, है ना। बाबा ने कौन सी 3 बातें बताई हैं? उन 3 बातों में से कोई एक बात भी सुनाओ। हर एक ने बताया आज हर एक की, है ना। वो 3 बातें कौन सी हैं? सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, है ना। तो कैसे करना है? सरलता, हमारा सरल स्वभाव हो, जिसके भी संबंध संपर्क में आए सरलता से बात करें, कठिनता से नहीं। जो हमारे ऐसे सरल शब्द हो, ऐसा स्वभाव हो जो सबकी बुद्धि में बैठे, जो ज्ञान सुनाए, ऐसे सरल शब्दों में। श्रेष्ठता यानी श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहना है ना। ये हमारी आत्मा की खुराक है ना। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना। और सहनशीलता माना एक रस स्थिति में रहना सिखाती है, शांत स्वरूप बनना सिखाती है। रहम दिल के शीतल जल द्वारा वरदान दो, है ना। क्रोधी आत्मा तो परवश होती है ना। तो बाबा कहते सहनशीलता की शक्ति से सभी को क्या देना है? शीतलता के छींटे दो, है ना। जब किसी कोई आग जलती है, आग में किसी को तपाते हैं तो क्या करते हैं? फिर शीतल पानी देते हैं ना उसको, है ना, ठंडा जल देते हैं। तो यही आत्मा की भी बात है ना। यह 3 चीजें एक एक को देख रहे हैं। तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीत धारण है तो दर्पण स्पष्ट है? तो दर्पण को स्पष्ट करने के लिए कौन सी 3 बातें बताई हैं? ग्रुप 2 से बताएंगे। कौन 3 बातें बताई हैं दर्पण को साफ करने की? ओम शांति दीदी। हाँ सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। हाँ, इसका सार भी बाबा ने समझाया है ना कि कैसे बन सकते हैं, कैसे दर्पण को स्पष्ट करते हैं, है? तो ये नोट करेंगे आज सारे दिन, है ना, सदा के लिए ये 3 शब्द की दर्पण को कैसे साफ करना है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण में पर भी कमी का दाग दिखाई देगा। इसलिए 3 बातों का बैलेंस रखना है। तीनों बातों को एक साथ अपने स्वभाव में लाना है, सरलता में लाना है, श्रेष्ठ संकल्पों में लाना है। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो, है। साधारणता नहीं दिखाती है। साधारण बच्चे साधारण बाप के बच्चे नहीं है, बहुत ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे हैं। जो बाबा ने हमें आज 3 शब्द दिए हैं, 3 रतन दिए हैं, अविनाशी रतन, जो आत्मा को क्या करेंगे? आत्मा को शीतल, शांत, क्रोध से मुक्त, श्रेष्ठ संकल्पों में, सरल स्वभाव। तो अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारण दिखाई पड़ती है? साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो, है। सामने रखेंगे तो हमारी एक रस स्थिति होगी, एक की याद में टिक पाएंगे, है, और एक को ही देख पाएंगे, बिंदु बिंदु में समा पाएंगे। तो बाबा ने आगे कहा अपने चेहरे पर, अपने वाणी पर सरलता को धारण करो, है। एक इस मुख से निकले तो क्या निकले? बाबा के महावाक्य ही निकले, है। वाणी कैसी हो? ऐसी मीठी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलना सबको। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य भी सरलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है? अब बाबा प्लान और प्रैक्टिस में अंतर कितना है, अंतर का कारण क्या है? अब बाबा कारण और निवारण दोनों बताएंगे इसमें। तो कारण और निवारण नोट करना है, आत्मा की खुराक है ये। तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लान नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लान, वाणी में भी प्लान होना चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो और कर्म में भी प्लान अर्थात श्रेष्ठता हो। कर्म हमारे श्रेष्ठ हो, संकल्प हमारे श्रेष्ठ हो, वाणी में कैसी मधुरता हो। अगर प्लान हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता प्लान
एरोप्लेन माफिक उड़ेगी है। फिर सफलता हमारा क्या है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मूर्त बनना है ना हर बात में। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लान होंगे तो सर्विस भी सफलता आप सभी के मस्तक के सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। कल भी बाबा ने बताया ना कैसे सफलता के सितारे बनना है, और आज भी बाबा समझा रहे हैं। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। जब हम सफलता का सितारा खुद बनेंगे, सफलता ब्राह्मण जीवन में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, है? तो अब उस अधिकार से हम अगर देखेंगे तो खुद बनेंगे तो दूसरों को दे सकेंगे। जब खुद ही नहीं बनेंगे तो दूसरों को क्या देंगे, है ना। इस भंडारे में जो होगा, इस दुकान में जो होगा, वही तो ग्राहक को दे सकेंगे। तो इस भंडारे को कैसे रखना है? भरपूर करके रखना है। जब कोई आए ढूंढना ना पड़े, तुरंत दे दो उसको। है घर में भी चीजें संभालते हैं ना, तो आत्मा में भी है ना बाबा के रतन संभालने हैं। इनको सोने के बर्तन में रखना है। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा याद रखना है? कौन सा स्लोगन है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे। है तो दिव्यता से सजना है ना, दिव्य मूर्त बनना है ना, दिव्य गुणों का ही गुणगान करना है। तभी तो मंदिर में मूर्ति सजेगी ना। जब यहाँ बनेंगे तभी वहां जाएंगे, तभी आपके भगत विधि विधान से पूजा करेंगे। है और मूर्ति को कैसे सजाएंगे? फूलों से सजाएंगे, विधि पूर्वक आरती करेंगे, विधि पूर्वक भजन कीर्तन करेंगे। साधारण मुहूर्त नहीं, लेकिन दिव्य मुहूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, है ना। पुराने संस्कारों को जलाना है, नए संस्कारों को इमर्ज करना है। तभी संस्कार बाप के संस्कार और मेरे संस्कार अनादि संस्कार है ना, तो अनादि संस्कारों को कैसे समीप लाएंगे? जब बाप के समान बनेंगे। समानता और संपूर्णता जो पिछली मुरली में था, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो भगवान भी हमें सम्मान देगा, भगत भी सम्मान देंगे। तो हमें सम्मान लेना नहीं है, देना है। देंगे तो मिलेगा। पहले खुद आगे बढ़ना है, वो करे तो करूं, ना करे नहीं, हमको देना है। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी को सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, देने से मिलता है, ना कि लेने से। कोई चीज लेने से मिलती है, कोई चीज देने से मिलती है। तो सम्मान देने से मिलता है, लेने से नहीं मिलता है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व को सम्मान लेना। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। आज बाबा ने भविष्य का इशारा दे दिया कि कैसे सर्विस करनी है, कैसे सम्मान देना है, कैसे दिव्य मुहूर्त बनना है। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना भी नहीं करना चाहिए। सदैव शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। यहाँ भी बैठे हैं ना कितने महारथी, जो कोई भी सेवा हो, कितने भी बिजी हो, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। बाबा के फरमान वरदार बच्चे। बाबा भी फरमान बरदार है ना। बच्चों ने बुलाया, हसरा हजूर है, तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहां सत्युग में भी आपकी प्रजा इतना ही हाजी हाजी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी नाजी करेंगे तो वहां भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो पहले हाजी हाजी कहना है।
दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। बाबा ने बताया ना, सरलता है, सरलता का गुण समझा, सुनाया था ना। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लौ बन रहे हैं। जो हम संगम पर जो कर्म करेंगे वो भविष्य में लौ बनकर आएंगे। हैं, लौ माना कर्मों में लाएंगे। वहां पे कर्म करने नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपने आप चलेगी गाड़ी। वहां धक्का प्लेट गाड़ी नहीं है, वहां पे पवित्रता का डीजल भरपूर है ना, हर चीज है वहां पर। कौन सा कहाँ से ये आया है? ये किसी साधारण मनुष्य का नहीं है ना, भगवान का है। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर होते हैं वह सोच समझ कर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। तो हम ब्राह्मण आत्मा को एक एक शब्द सोच समझ कर बोलना है ना। ऐसे ही नहीं बोल देना है। ब्राह्मणों के शब्द सिद्ध होते हैं, वो भी सदा के लिए है। हंसी मजाक भी करनी है तो मर्यादा में रह के, अलौकिकता में रह के, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं, तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। बाबा कहते लेकिन विधि और विधान दोनों को साथ ही विधाता की याद आती है। विधि विधान से करेंगे तो विधाता याद आएगा, विधाता याद आएगा तो भाग्य बनाने वाला है दाता याद आएगा। दाता के बच्चे हैं ना, भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य बनाया, दाता बनाया, किसके लिए? देने के लिए। तो बाबा कहते हैं अगर विधाता की याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। विधाता को भूलने से कभी विधान छूट जाता है ना। तो तीन बातों से ही विधाता, विधि और विधान, तीन बातों से विधान तैयार होता है। तब भाग्यवान आत्मा बनते हैं, तब दाता बनते हैं। तो कभी विधान छूट जाता है, जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी, यह स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं। समान बनने का साधन स्नेह हुआ ना। तो सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहो। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वह पेपर लेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ फर्स्ट पॉइंट है, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन तो छूटे तो सर्विस में लग जाए, ऐसे नहीं। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह है जोड़ना ही तोड़ना है? जोड़ना है, कैंची नहीं चलानी है, सुई धागा से सिलना है, जोड़ना है। बंधनों के बंधन में बंधे हुए हथकड़ियों को तोड़ना है। एक एक बंधन बाबा की पवित्रता की व्रत की किरणों से कैसे वो हथकड़ी टूट के अलग हो जाए जो हमें पता न चले हैं। और संबंध किससे जुड़ जाए? बंधन तोड़ एक से संबंध जोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता। जैसे कांच का गिलास टूट जाए, उसको कितना भी जोड़ो दरार पड़ जाती है? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तोड़ गया। अगर हमने किसी के दिल को तोड़ दिया, गिलास नीचे गिर गया तो वो जुड़ेगा। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, विधाता के बच्चे हैं। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनका हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण होते रहेंगे लेकिन कर्तव्य के बल से ढीले पड़ जाएंगे। दूसरी बाबा ने बताया माताओं के जो संगठन बने हुए हैं, तो माताओं का संगठन बैठा है ना, बड़ी माँ शिव माँ के सम्मुख है, अलौकिक माँ है ना, ब्रह्मा माँ के सम्मुख हम सब माताएं बनकर बैठी हैं ना, और दोनों माँ हमारे सम्मुख बैठी हैं।
उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम वाला नहीं हुआ है। तो नाम वाला करना है ना। माताएं बहुत ऊंची होती हैं। वो कैसे जोड़ती हैं, वो तोड़ती नहीं है, वो घर को जोड़ती हैं। जब झाड़ू होती है उसको बिखरी हुई को बांध लेती हैं, कैसे एक साथ चलाती हैं, परिवार को जोड़ती हैं। खुद चाहे कुछ भी ना करें, अपना त्याग करके परिवार को जोड़ती हैं। ऐसी माताओं को बाबा याद कर रहे हैं। भटकी माताओं को राह बतानी है? भटक गई है ना, किससे? है ना, अपनी राह से। भगवान के घर की राह भूलने से भटकी हुई हैं। उन बेचारियों को भगवान के घर की राह बतानी है। तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सहन करती हैं, उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाए। तो ये सर्विस कर कमाल करके दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की ये बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे एक एस्लम यानी सरल देते हैं ना, तो अंत में किसकी सरल में जाएंगी? है? बाबा कोई चरणों में नहीं बैठाता है। बाबा ने तो सिर का ताज बनाया हुआ है, सिर माथे पर पलकों पर बिठाया हुआ है ना। वह है अनाथ आश्रम और यह है सनाथ आश्रम। है? आजकल माएँ जा रही हैं ना, जिन माओं ने पाल पोस के बड़ा किया, उनको वृद्ध आश्रम है। और जो जिन्होंने पालन पोषण किया है, और सनाथ आश्रम है ना। बाबा ने हमको अनाथ से सनाथ बनाया। अनाथ हो गए थे ना बाबा के बिना, अब हमारा बाबा मिला है? तो हम कौन से आश्रम में बैठे हैं? बाबा के साथ। है? अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है, 1 सेकंड ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है, तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसे बाप और वैसे बच्चे, यह स्लोगन याद रखना। अंतर ना हो, है ना। हम किस बाप के बच्चे हैं? जैसा पिता वैसे बच्चे। अंतर ना हो, अंतर को अंतर्मुखी होकर मिटाना है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठेंगे तो समय संकल्प सबकी बचत होती है ना। अंतर्मुखी हमें क्या बनाती है? शक्तिशाली बनाती है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराती है। तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है। बाप कब निराशा होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों को सामने रखने का साकार सबूत भी देखो। कभी उनका घबराहट का रूप सुनाया था ना, कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं। स्नेह को शुद्ध बुद्ध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया, फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना, जो मिट गया वह चल जाते हैं। और जितना अपने को मिटाना, उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटाना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन न मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। है तो मिलन मेला मना के आए हैं ना, अभी बाबा का था ना अभी 25 को। फिर कब मिलन होगा? स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाया हुआ सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल पहले समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना। कभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का स्वरूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति रखो। देखो आप, बाबा ने हमें कितना सुंदर दिया है कि मंदिर को कैसे सजाना है। भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाए।
समीप रतन के लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ, जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप की स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि स्वरूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। स्नेही हो व सहयोगी भी हो। जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्व समर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगी। कर्म बंधन शक्तिशाली है, यह ईश्वरीय बंधन है। ईश्वरीय बंधन को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आप ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है तो उतना ही ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो यह बंधन जल्दी कटेगा। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते हो तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्पों का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्प संकल्पों से हटाओ। और कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है तो ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। तो बिंदी रूप है ब्रेक, है ना। कल भी बाबा ने बिंदी को याद किया था ना, आंखों का एग्जाम्पल दिया था बाबा ने। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती है, मोड़ना होता है। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूपी सहज स्थिति सहज रहेगी। तो ये थी बाबा के प्यारे प्यारे मीठी मीठी मुरलियां शिक्षाओं से भरी। ओम शांति मेरे मीठे बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया पुष्पा बहन जी, बहुत स्नेह से परमात्मा मीठी वाणी आपने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं अभी मुरली की रिवीजन के लिए। जी रिवीजन भी करवाएंगे आप? दीदी आप कराओ ना। जी जी, क्वेश्चन आंसर ग्रुप स्क्रीन पे शो कर दें। ओम शांति। दीदी क्वेश्चन आंसर के स्लाइड्स तो नहीं है हमारे पास। सुप्रिया बहन जी, क्वेश्चन आंसर का स्लाइड जिनके पास है वो बीना बहन जी को भेज दें या ग्रुप में सेंड करें, है ना, वो शो करेंगे। दीदी ओम शांति भेज दिए दीदी, बिना दीदी को। ठीक है जी, शुक्रिया। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 8 रेडी? हाँ, बहुत अच्छे से वाणी सुनी ना, एक्टिव अलर्ट है। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 8 से आंसर करेंगे। बाकी भी आंसर कर सकते हैं लेकिन अपना अपना आंसर, है ना। अभी बोलने का टर्न आज ग्रुप नंबर 2 एंड 8 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो संपूर्णता के समीप है उनकी एक आंख में डैश और दूसरी आंख में डैश ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्वरूप। भविष्य से जी बहुत सुंदर।
जी पुष्पा बहन जी, आपने वाणी पढ़ी है, दूसरों को चांस दे देते हैं ना। ठीक है दीदी। ओम आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, औरों ने सुनी कितने अच्छे से वो देखते हैं, है ना। जी बहुत दीदी। सुंदर। जी जी, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। बाबा ने कहा हर बात में एक ही स्मृति आए, वह एक स्मृति कौन सी है? ओम शांति दीदी। एक बाप की ही स्मृति एक रहे। बाप ग्रुप नंबर 2 से आंसर आया, ग्रुप नंबर 8 से भी बोलेंगे। एक बाप दोनों ग्रुप दूसरा के न आंसर। कोई। दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। एक्यूरेट आंसर, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियां मिलाएं। जी नंबर 1 है लाइट, अर्थात ग्रुप नंबर 2 से। हाँ जी, लक्की बहन जी बोल रहे हैं। ज्योतिष। फास्ट अर्थात स्वरूप बनना। तीव्र स्वरूप पुरुषार्थ। बनना। तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी। स्त्री पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ। हाँ। एंड थर्ड है नॉलेज को समाना, अर्थात स्वरूप बनना। स्वरूप बनना। स्वरूप बनना। जी हाँ जी, ग्रुप नंबर 8 से भी बोले हैं। हाँ जी। हाँ, 1 बाय 1 बोलेंगे। हाँ, माया भी क्या है? एक अछूत। दर्पण। अछूत। 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 अटेंशन रखेंगे, आज है माया अछूत है। हाँ, छू ना पाए। अव्यक्त स्थिति दर्पण एक दे। दर्पण है। दर्पण है। जी, बहुत सुंदर। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सुंदर आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से मिलता जुलता शब्द बताएं। हाँ, आज की वाणी से है अर्पण, दर्पण। दर्पण। स्थिति, प्रकृति। परिस्थिति। राइट है, लास्ट लास्ट, फास्ट। व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त अव्यक्त। वेरी गुड वेरी गुड। विधि, सिद्धि। सिद्धि, बहुत सुंदर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शब्द को देखकर गीत पहचानिए। नजर से निहाल किया। जी, नजर से, हाँ जी। गीत पहचानना है? गुनगुना कर सुना देंगे तो अच्छा लगेगा, है सबको क्लियर हो जाएगा। नजर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ये गाना दीदी। जी बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 8 से भी बताएं, नजर से भी बहुत से गीत हैं। नजर। तेरी नजर में रहें ओ बाबा, तेरी नजर में रहें। बहुत सुंदर शुभरा बहन जी। नजर ग्रुप जो तेरी लागी मैं रूहानी हो गई। जी इंदु बहन जी हैं। ग्रुप नंबर 8 से चांस नहीं लेंगे? नजरों में समाये रहते हैं। जी बहुत अच्छा है। हाँ भूषण भाई जी। हाँ, एक गीत था, उसकी आगे की लाइन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन नजरों में समाये रहते हैं, ये थोड़ा सा याद आ रहा। नजरों में अपनी रखना तू हमको हर पहर। मैं तुझको नजर आऊं, तू मुझको नजर आए। बहुत सुंदर है ना जी। तू कितने ही गीत तू निकल नजर रहे हैं। आए, एक तू तू ही ही तू नजर आए। नजर हाँ, आए। बहुत सुंदर। चलिए 5 क्वेश्चंस हैं, और तो नहीं है ना बीना बहन जी? मैं तुझको नजर आऊं है, ये गीत है, बहुत सुंदर। चलिए ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 8 बहुत अच्छे से आपने मुरली रिवाइज भी करा दी।
शुक्रिया सभी डिवाइन एंजल्स का, शुक्रिया पुष्पा बहन जी, शुक्रिया वीना बहन जी, शुक्र प्यारे मीठे बाबा, इतने सुंदर शिक्षाएं, इतने सुंदर वाणी के लिए हमें सुबह सुबह भरपूर कर दिया। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी।